हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, ये शाम का ब्लॉग है। यहाँ पे शाम का खाना बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे आलू गोभी और थोड़ी सी मटर रखी हुई थी छिली, वो और टमाटर प्याज, ये सूखी सब्जी मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये वाली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सूखी सब्जी मैं लिक्विड वाली सब्ज़ी बहुत ही कम खाना पसंद करती हूँ, मुझे ये वाली ज़्यादा सब्ज़ी पसंद रहती है। और यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन चुकी हैं। तो लास्ट में मैं सब्ज़ी बनाती हूँ क्योंकि सब्ज़ी हम गरम गरम खाना पसंद करते हैं, रोटी तो हम फिर भी ठंडी खा लेते हैं। तो थोड़ा सा थोड़ी सी ये सब्ज़ी पक गई, उसके बाद ही मैंने टमाटर डाला है क्योंकि मैं लास्ट में डालती हूँ टमाटर। कभी और भी ढक देते हैं, अभी अच्छे से नहीं पकी है। और ये देखिए 6-7 दिन से पूजा नहीं करनी थी मुझे। तो यहाँ पे आप भगवान जी की हालत देखिए, चूहों ने की है। ये देखो कैसे हमारे भगवान जी डले हुए हैं। और आज लास्ट डे है, कल से मैं बराबर पूजा करूँगी। और जिस दिन मतलब 5-6 दिन तो वो होते ही हैं लड़कियों के जब नहीं पूजा करती हैं, घर में और कोई है भी नहीं है जो पूजा कर लेगा। तो यहाँ पे देखो तो भगवान की कैसी हालत हो गई, देखा नहीं जा रहा मुझे सच में। कैसे डले हैं बेचारे नीचे, उठा भी नहीं सकती मैं अभी। आज तो वैसे भी 7वां दिन है हमारा, लेकिन मैं 7 दिन तक नहीं करती हूँ, मैं 8वें दिन से पूजा करती हूँ। तो कल मैं बाल धोऊंगी, उसके बाद ही मैं पूजा करूँगी। ये देखो, देखिए गाइस, ये खाद है यूरिया, और एक और होता है ब्लैक वाला खाद। ये मम्मी ने रख दिया है, जो हमारे छत पे पेड़ पौधे लगे हैं, साग सब्जी लगी है, उसमें डालने के लिए। तो मैं कल डालूँगी अब ये खाद। तो अभी यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ। यहाँ देखो रोटियाँ बस 2 बची हैं, गाय की रखी हैं। बाकी जितनी सारी बहुत सारी जमा हो गई थी, मैंने अभी गाय को डाली हैं। गैस ये देखिए सब्जी हमारी बन गई है। बिना मिर्ची की मैंने निकाल दी थी मान्या के लिए पहले ही। और एक रोटी उसने शाम को खा ली थी सॉस के साथ, और एक अभी मैं खिला देती हूँ क्योंकि रात हो गई है, 8:30 बज रहे हैं। तो खिला देते हैं, उसके बाद इसका हम 1 गिलास दूध देंगे, बस मान्या से फिर फ्री हो जाएंगे, फिर हम खाना खाएंगे। तो चलो खिला देते हैं। खाना पीना हो गया है और 10 बज गए हैं। तो अब हमारी सोने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर देखो मैंने अपने 2-2 कंबल मिला लिए हैं क्योंकि अभी की सर्दी आप लोगों को पता ही है कि कितनी भयानक सर्दी हो रही है 2 दिन से। न्यू ईयर से सर्दी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। न्यू ईयर के दिन तो बहुत ज़्यादा थी, और तब से कंटिन्यू सर्दी बढ़ी हुई है। और अभी अभी हमने अपनी भाभी से बात की, मैंने कहा भतीजी से बात कर लूँ। तो भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि सर्दी में गई है ना यहाँ से, तो उनको ठंड बैठ गई है। तो उल्टी चक्कर ये सब हो रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उस बेबी को, मतलब मैं बेटी को कैसे संभाल रही होगी वो अकेले, क्योंकि वो उठ भी नहीं पा रही है। और ये चीज़ें मैं अपने मतलब मैं भोग चुकी हूँ ये सब। तो मुझे वो सब फील होता है, जिसके ऊपर गुजर जाता ना, वो दूसरे की प्रॉब्लम समझता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे यही सोच के लगता है कि पता नहीं मैं क्यों, मैं तो मतलब हर चीज़ सोचती हूँ, जैसे जो चीज़ मेरे ऊपर गुजर गई ना, तो हम लोग सामने वाले को वैसा नहीं देख सकते क्योंकि हमें वो चीज़ें पता है कि हमने क्या फेस किया है, तो सामने वाला भी वही फेस करेगा ना। लेकिन आज जो मेरी कंडीशन है ना, उससे मुझे पता चलता है कि जो मेरी कंडीशन है ना, वो कंडीशन इनकी, जो हमारे सास ससुर की बेटी है ना, ऑलरेडी उस पर गुजर चुकी है। और उसको पता भी है कि ऐसा करना मतलब कितना, मतलब कितनी दुख की बात है जो वो कर रही हैं, और हम पे क्या गुजर रही है, वो चीज़ें वो देख चुकी है। लेकिन पता नहीं उसका बदला है हमसे कि मुझ पे गुजरी है तो तुम्हें भी करना होगा, ऐसा कुछ होगा उसका। लेकिन उस पे गुजरी है तो वो उसकी गलती थी, उसने जो कांड किए थे तो वो उसकी वजह से हुआ था, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। तो पता नहीं ऐसा कैसा बदला ले रही है हमसे। तो समझना चाहिए, जैसे हम पे अगर गुजर गई है तो हमें सामने वाले की प्रॉब्लम समझना चाहिए। अभी मेरी भाभी बीमार है ना, तो मुझे बस ये लग रहा है कि वो बेटी को कैसे संभाल रही होगी। छोटा बच्चा पॉटी कर रहा बार बार, और जब हम उठने की भी कंडीशन में नहीं होते तो हम पे कैसा लगता है ना, रोना आता है। और ये चीज़ मेरी मान्य जब 8-9 महीने की थी ना, तब मुझे डेंगू हुआ था, पुणे में थी मैं, अकेली थी। तो उस टाइम में इसको मैं खिचड़ी वगैरह देने लगी थी। तो मैं अपना खाने के लिए और मेरे मेरे हस्बैंड, इन लोग, मैं अपना और हस्बैंड को खाने नहीं बना पाती थी, लेकिन इसके लिए मुझे उठना पड़ता था। इसने अगर पट्टी की तो मुझे साफ़ करवानी, सब कुछ करना, बहुत हिम्मत करके रो रो के करती थी मैं। तो आज वो बीमार है तो मुझे वही चीज़ें याद आ रही है कि वो भी आज बहुत उसमें होगी, और वो तो है अभी 3 महीने की बेटी। लेकिन मेरा भाई है तो वो कर लेता है।
तो होगा नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो कल तक ठीक हो जाए। रात में दवाई वगैरह लेके सोएगी तो सुबह तक ठीक हो जाए, नहीं तो बच्चे को नहीं संभाल पाएगी वो। और दिल्ली की ठंड बहुत खतरनाक होती है, दिल्ली की ठंड। वहाँ तो धूप भी नहीं निकल रही है, ऐसा उसने बताया है। बहुत लेट धूप निकली है, बोल रही थी शाम के टाइम में थोड़ी सी धूप दिखी थी, बस दिन भर से धूप नहीं थी। तो मतलब एक तो भाई भी भेजते भी नहीं, तो भाई अकेला था, खाने को प्रॉब्लम हो रही थी तो जाना भी ज़रूरी था, तो भेज भी दिया। अब पछता रहे हैं, चली गई है तो अब ये लग रहा है कि अभी संक्रांति तक और रखना था यहाँ पे। ये ठंड कम हो जाती ना तो फिर चली जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैन वो छोटी है अभी, अगर वो बीमार हो गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो बीमार हो गई, क्योंकि जो हम लोग, हमारे भाई को और भाभी को यहाँ की दवाई लगती है, वहाँ की दवाई नहीं लगती है। हाँ, जब भी भाई बीमार होता है ना तो वीडियो कॉल पे यहाँ के डॉक्टर की बात करवाते हैं। जब यहाँ के डॉक्टर दवाई लिखते हैं, वही यहाँ से दवाई लेके हम लोग पार्सल भेजते हैं उसके लिए, तब वो ठीक होता है। उसको दिल्ली की दवाई ही नहीं लगती है। तो देखते हैं, लेकिन बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि वो तो बात भी नहीं कर पा रही है। पता, जब वो ज़्यादा बीमार होती है तब वो मुंह से बोलती है कि हम बीमार हैं, हमारी भाभी। और तो उसको थोड़ा बहुत रहेगा तो वो तो मना ही करती है, नहीं कुछ नहीं हो, वो काम में लगी रहती है, उसकी आदत है। वो कभी भी अपनी चीज़ें बताती नहीं है। यहाँ भी जब वो जा रही थी तो दिन भर वो पैकिंग काम, अपना सब कुछ करना, हम भी आ रहे थे तो हमारा भी साथ में कर रही थी। तो यहाँ भी वो काम करते करते गई, पूरी पैकिंग होती रही सब कुछ, क्योंकि अब वहाँ रहने ही जा रही थी ना, तो सारी पैकिंग करनी थी पूरी लेके, बच्चा का मतलब उस बच्ची की भी, सबकी। तो वो यहाँ काम में लगी रही, इधर से उधर इधर से उधर, और फिर सीधा शाम हो गई उसको काम करते करते, और वो सीधी निकल गई। तो वो थकावट भी निकल रही दिन भर, और वहाँ रात में भी नहीं सो पाई ट्रेन में। ट्रेन तो ट्रेन है, सफ़र में कौन ही सो पाता है, और बच्चे के साथ। तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना परेशान हुई होगी वो, लेकिन चलो भगवान से यही है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि छोटी बच्ची है, संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो कल तक ठीक हो जाए। अब मैं कल बात करूँगी, बाकी देखते हैं दवाई का क्या है, असर होता है। हमारा भाई तो बोल रहा है मम्मी हम तो टिकट करके वापस भेज रहे हैं, हमें तो डर लग रहा है, ऐसा बोल रहा है, क्योंकि उसको ठंड बैठी है। अब वो बच्ची फीड करती है तो अभी दूध पिएगी तो उसको भी होगा। बाकी अब देखो सुबह तक क्या ही बोलते हैं वो लोग। बाकी चलो अब हम लोग सोते हैं। हेलो गाइस, आज ट्रेन में आग ही लग गई। आज लग गई तो चलो गुड नाइट बोलो सबको। गुड नाइट। हाँ, बाय। पेट में लग गई, बाय। पेट में लग गई फालतू की बात करती है। वो लोग कहते हैं, सब लोग मानने आपकी बहुत गंदी लड़की है। आप लोग कमेंट करना ये अच्छी लड़की है कि गंदी लड़की है। चलिए बाय बाय। आप लोग हमारे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए, ब्लॉग को, चैनल को, सॉरी ब्लॉग को भी करना है, लेकिन ब्लॉग को शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। पेट में लग अब नहीं, एक बार हो गया ना, अब नहीं, गंदी बात होती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है अगर, तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।